हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आज हम अपने इस चैनल में माँ जगदम्बा की कृपा पाने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी देंगे। ये सभी कार्य आपको नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले ही कर लेना चाहिए। इससे माता की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। गृहस्थ और इस नवरात्रि में माँ 9 स्वरूपों के रूप में आपके घर में विराजमान रहती हैं। और इस बार तो नवरात्रि और भी खास है, क्योंकि माता के 9 स्वरूपों के साथ माता 10 दिन के लिए आपके घर में विराजमान रहेंगी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि माता की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हो तो कोशिश करें कि जमीन पे ही सोएं, या फिर जहाँ पर माता रानी की चौकी है वहीं पर पास में जमीन पर बिस्तर बिछाकर आप सो सकते हैं। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन का भी करना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आपको जो है सात्विक भोजन करना चाहिए, ना कि तामसिक भोजन। नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। अगर संभव ना हो सके तो आप अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन ही कन्याओं को भोजन कराएं, और अगर संभव हो सके तो आप जो है 1 कन्या को रोज भोजन करा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें। वैसे तो कभी ही नहीं करना चाहिए, किंतु इसका विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखूनों को भी नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन सब चीज़ों को करना की मनाही है। अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिन में के समय सोना निषेध है। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बातें बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे भी नकारात्मकता शक्तियों को ले जाती है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है, इसलिए इससे दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में व्रती को इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष ना लाएं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रखें। गंदे कपड़े बिल्कुल ना पहने, धुले व साफ कपड़े ही पहने। माता रानी की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना सुबह नहाकर पूजा स्थान और घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर की सफाई करें और गंगा जल से शुद्ध करें। इस विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। देवी माँ को लाल रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में देवी माँ को लाल रंग के फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए और लाल चुन्नी भी चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि में माँ की प्रसन्नता हेतु माँ को सुहाग का सामान अवश्य ही चढ़ाएं। 9 दिनों तक माँ की प्रसन्नता के लिए उन्हें उनका मनपसंद भोग लगाएं व 9 रूपों की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक जहां आपने अखंड जोत जलाई है उसी के सामने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। जो लोग पूरे व्रत नहीं रह सकते हैं वे लोग अपने दिवस और अष्टमी, पहले दिवस और अष्टमी विधि का उपवास कर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे कार्य व जानकारी से हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की प्रसन्नता व आशीर्वाद पा सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।